अभी हम एक सिंपल टेक्निक सीखेंगे, बहुत सरल टेक्निक है जिसको हम आरी चलाना और प्लस मुखादुती इसमें यूज करते हैं। आरी चलाने का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मसल्स को रिलैक्स करना हो। आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, गर्दन में स्टिफनेस है, जहाँ भी है, हम इसमें घुटने पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नी कैप फ्री देते समय पर सेकंड स्टेप हमारा आरी चलाना ही है ना। तो हम इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर, जैसे जहाँ पर स्टिफनेस है, जहाँ पर आपको लगता है कि मसल्स स्वेल कर रही है, तो वहाँ पर हल्के हल्के आप आरी चला सकते हैं। जैसे खास तौर से गर्दन पर हम इसका इस्तेमाल करें तो यहाँ पर ये हिस्सा मान लीजिए ये स्टिफ है ना, तो यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम आरी चलाएंगे और उसके बाद में मुखादुती जरूर कराएंगे। मुखादुती कराने के बाद में, यानी कि जब आपने ये आरी चला रहे हैं, मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से एसिड आपके ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और आप श्वास के द्वारा उस एसिड को बाहर निकाल देंगे, है ना। तो आप इस प्रोसेस के साथ भी मुखादुती कर सकते हैं और लास्ट में भी मुखादुती करा सकते हैं। जैसे आरी चलाते समय पर आप आगे खड़े होकर भी दे सकते हैं, पीछे से भी दे सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। और जहां पर आपको फोकस करना है, ये ध्यान करना है कि मुझे गर्दन की स्टिफनेस के दूर करनी है, तो गर्दन की स्टिफनेस दूर करनी है तो आप यहां तक के एरिया में आरी को चला दीजिए, है ना। आपको कोहनी के इस हिस्से को करना है तो इस हिस्से में चलाएंगे, इस तरीके से चलाएंगे। तो जहां पर भी मसल्स को रिलैक्स करना है उस हिस्से को टारगेट लेते हुए आपने आरी चलानी है। करना क्या है, अब जैसे मैं इनके सामने खड़े होकर दे रहा हूं, तो इनके सामने खड़े होकर इस तरीके से खड़ा हो गया। अब यहां से आपने इस तरीके से धीरे धीरे कर और इनसे साथ में मैं ये भी कहता रहूंगा कि श्वास लेकर मुंह से छोड़ना है ना। सांस लेके ये धीरे धीरे कर, बहुत तेजी से नहीं, आराम से। तो ये नॉर्मल गति है, यानी कि नॉर्मल गति से, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर नहीं, आराम से श्वास को लेंगे और मुंह से छोड़ना है ताकि एसिड ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल सके। तो यहाँ से आपने आरी चलाया इस तरीके से और साथ में ये मुखादुती कर रहे हैं, इस तरीके से आप करिए। आप साइड में कर सकते हैं, गर्दन इनकी सीधी रहेगी और उसमें आप यहाँ पर पाउडर लगा दीजिए, पूरा पाउडर यहाँ लगा सकते हैं और फिर यहाँ से आपने इस तरीके से आप कर रहे हैं, है ना। ये मसल्स को रिलैक्स करना है इस तरीके से। तो जितना आप आगे खड़े होकर कर सकते हैं आगे खड़े होकर करिए, जितना फिर आप पीछे खड़े होकर भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी चला सकते हैं। इस तरीके से आप आरी चलाइए, इस तरीके से आरी चलाइए। मसल्स को रिलैक्स करना है, टोटल मिलाकर हमने मसल्स को रिलैक्स करना है और मसल्स रिलैक्स होगी तो आप एसिड को बाहर निकालिए, यहाँ का हल्कापन आ जाएगा, यहाँ की जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप गर्दन के चारों तरफ गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए आरी चला सकते हैं। और खास तौर से हम तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई प्रेशर का ट्रीटमेंट दिया है। जैसे प्रेशर का ट्रीटमेंट दिया है, इसका मतलब हो गया जब हमने सबक्लेवियन दिया है तो सबक्लेवियन में हम प्रेशर देते हैं और प्रेशर के साथ में उस पॉइंट को कवर करते हैं, तो उस प्रेशर से दर्द ना हो उसके लिए फिर हम तुरंत आरी चलाते हैं, है ना। तो अगर हमने कोई प्रेशर का ट्रीटमेंट दिया है, कहीं इस तरीके से प्रेशर का ट्रीटमेंट दिया है, कहीं दवा का प्रेशर दिया है, तो वहाँ पर आप मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आरी चलाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है और शुरुआत में वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है तो भी आप शुरुआत में आरी चलाइए उस जगह पर जहाँ जहाँ दर्द है और उसके बाद में उनको मुखादुती कराते रहिए। तो ये ट्रीटमेंट के साथ तो मुखादुती करेंगे ही, लेकिन जैसे ही मेरा आरी चलाने की प्रोसेस खत्म होगी उसके बाद इनको कहना है कि 11 बार लंबी गहरी श्वास लेकर अब पूरा मुंह से श्वास छोड़ते हुए आपने वो मुखादुती करनी है। साथ में खड़े रहेंगे, कहीं इनको चक्कर ना आए, भारीपन ना हो, सिर घूम ना जाए। तो उसके बाद में जब इनकी मुखादुती कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने रिलैक्स कर अपने स्थान को छोड़ सकते हैं। तो आरी चलाने की जो प्रोसेस है ये मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक है, यानी कि मसल्स को रिलैक्स करने का टेक्निक है। तो यहाँ से हमने मसल्स को रिलैक्स करा, यहाँ से एसिड को रिमूव करा और गर्दन के स्टिफनेस को दूर करा। जो सर्वाइकल पेन, नेक स्टिफनेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।